दोस्तों, हमारी इस दुनिया पर कई ऐसे मुस्लिम सुल्तान और उनके द्वारा बनाई गई सल्तनतों ने इस दुनिया पर एक लंबे अरसे तक हुकूमत किया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दुनिया के 5 ऐसे मुस्लिम सल्तनतों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने इस दुनिया पे एक लंबे अरसे तक शासन किया और उनके द्वारा बनाई गई सल्तनत इस दुनिया के एक बड़े हिस्से तक फैली। दोस्तों, ये मुस्लिम सल्तनतें इतनी ताकतवर थी कि हर कोई भी इनसे उलझना नहीं चाहता था, बल्कि लड़ने से कोसों दूर भागता था। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है मुगल एम्पायर, जिसे मुगलिया सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इस सल्तनत को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। मुगल सल्तनत के पहले बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 को लोदी वंश को नष्ट कर और इब्राहिम लोदी को मारकर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की नींव रखी। बाबर द्वारा बनाई गई इस सल्तनत ने हिंदुस्तान पर 1526 से 1857 तक हुकूमत किया। इस सल्तनत में ऐसे ऐसे बादशाह हुए जिन्होंने मुगल सल्तनत को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। मुगल सल्तनत के समय को हिंदुस्तान का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम मुगल सल्तनत साहित्य और स्थापत्य के लिए जाना जाता है। ताजमहल, लाल किला जैसे प्रसिद्ध और सुंदर इमारत इसी सल्तनत के बादशाह ने तामीर करवाई थी। मुगल सल्तनत का साम्राज्य हिंदुस्तान के अलावा और भी कई देशों तक फैला था, जो आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और बांग्लादेश। मुगल सल्तनत का क्षेत्रफल 50 लाख किलोमीटर का था। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, दिल्ली, ये अलग अलग बादशाहों के दौरे हुकूमत बदलती रहती। इस सल्तनत की जनसंख्या का अनुमान 13 से 15 करोड़ के बीच लगाया जाता है। दोस्तों, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जैसा बादशाह इसी सल्तनत का था, जो महान अकबर के नाम से प्रसिद्ध था और इसे महान की पदवी मिली थी। मुगल सल्तनत के दौरान हिंदुस्तान दुनिया के ताकतवर और अमीर देशों में एक था। उस वक्त हिंदुस्तान की जीडीपी 24 से 25% हुआ करती थी, लेकिन मुगल सल्तनत के आखिरी सुल्तान औरंगजेब आलमगीर के बाद मुगल सल्तनत टूटती और कमजोर होती चली गई। 1857 की पहली क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इस सल्तनत का नामो निशान मिटा दिया। और दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में चौथा नाम आता है तैमूरिड एम्पायर यानी तैमूरी सल्तनत का। इस सल्तनत के फाउंडर शुजाउद्दीन तैमूर थे। वही तैमूर जिसने हमारे देश के हिंदुस्तान के दिल्ली में तबाही मचाई थी, बल्कि सल्तनत उस्मानिया के भी घुटने तोड़ दिए थे और उनके सल्तनत ने उस्मानिया के एक बादशाह को भी कैद कर लिया था। उसका राज्य पश्चिमी एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए उत्तर भारत तक फैला था। इसमें कई देश आसानी से समा जाएं। उसका क्षेत्रफल 44 लाख किलोमीटर का था। मुगल सल्तनत का संस्थापक बाबर इसी तैमूरी सल्तनत का ही वंशज था। तैमूर जो एक और दुनिया का ताकतवर सल्तनत और सुल्तानों में गिना जाता था, वहीं दूसरी ओर एक जालिम, क्रूर और हत्यारा के नाम से जाना जाता था। तैमूर जिसे मध्य एशिया और उत्तरी भारतीय महाद्वीपों के विस्तृत इलाकों पर राज किया। उसका साम्राज्य ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान, उत्तर भारत तक, अनातोलिया, काकस और मेसोपोटामिया के बड़े भूभाग शामिल थे। और दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है सल्तनत उस्मानिया का, जिसे ओटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया की नींव 1299 में एर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने रखी थी। उस्मान गाजी ने अपने ही नाम पर सल्तनत उस्मानिया का नाम रखा था। इस सल्तनत का क्षेत्रफल 2.5 मिलियन यानी 52 लाख किलोमीटर का था। इस सल्तनत ने हमारी इस दुनिया पर 600 सालों तक राज किया। इस सल्तनत के हुक्मरान सुन्नी इस्लाम से ताल्लुक रखते थे। इस सल्तनत की राजधानी 1453 से 1922 तक इस्तांबुल रही। इस सल्तनत में कई देश शामिल थे। इस सल्तनत ने 14वीं से 20वीं शताब्दी के बीच दक्षिण पूर्व यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों पर अपने उस्मानी परचम गाड़े। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है खिलाफे राशिदा, जिसे राशिदुल खलीफेट के नाम से जाना जाता है। इस सल्तनत को हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद 632 ईस्वी में इसकी सल्तनत के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रखी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 632 से 634 तक शासन किया। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 634 से 644 तक शासन किया। फिर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 644 से 654 तक शासन किया। फिर इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 656 से 661 तक शासन किया। इस सल्तनत का क्षेत्रफल 90 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। दोस्तों, ये सल्तनत इतना बड़ा था कि इसमें आज के 30 देश समा जाएंगे। इस सल्तनत का पूरा नियम, कानून व संविधान कुरान को ही बनाया गया था। इस सल्तनत का कोई भी फैसला कुरान के बगैर नहीं होता था। इस सल्तनत की एक और खास बात थी कि इस सल्तनत के खलीफा का बेटा खलीफा नहीं बन सकता था, बल्कि जिसे मदीना के लोग अपनी मर्जी से चुना करते थे। इस सल्तनत की राजधानी मदीना थी। यह सल्तनत हजरत उमर के दौरे हुकूमत बहुत ताकतवर थी। और दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में ताकतवर सल्तनतों में से सबसे पहली और आखिरी नंबर पे नाम आता है सल्तनत अब्बासिया का, जिसे अब्बासी खलीफेट के नाम से जाना जाता है। अब्बासी सल्तनत वंश के शासक इस्लाम के खलीफा थे।
जो सन 750 के बाद 1257 तक इस्लाम के धार्मिक प्रमुख व इस्लामी साम्राज्य के शासक रहे। इनके पूर्वज हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखते थे। दोस्तों, इस सल्तनत के समय को मुस्लिम इतिहास का गोल्डन एज भी कहते हैं, क्योंकि इस सल्तनत के दौरे हुकूमत इस्लाम ने विज्ञान, कला तथा ज्योतिषी में काफी नए विकास किए। सल्तनत की राजधानी बगदाद थी। सल्तनत अब्बासिया ने हमारे इस दुनिया पर 1 करोड़ 16 लाख किलोमीटर के क्षेत्रफल पर राज किया था। लेकिन दोस्तों, 1258 में खिलाफत अब्बासिया के आखिरी खलीफा मुस्तसिम बिल्लाह को मंगोलों ने जानवर की खाल में लपेटकर घोड़े दौड़ाकर कुचल दिया था। जालिम मंगोलों ने इस सल्तनत को अपने पैरों के तले कुचलकर बर्बाद कर दिया। यह समय सल्तनत अब्बासिया के लिए डार्क एज के तौर पर याद किया जाता है। दोस्तों, ये रही दुनिया के 5 ताकतवर मुस्लिम सल्तनत। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ एक शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।